यस कम बैठिए। बैठो। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सजाद हुसैन, मेरे पिता का नाम असलम अंसारी। मैं अभी 10वीं की पढ़ाई लाइफ लाइन इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग किस विषय पर बात करने वाले हैं? विषय गणित। गणित में मोहब्बत से बात करेंगे। मतलब ऐसा है कि तुम्हारा गणित में कितने चैप्टर तक तैयारी है? पूरा 5 चैप्टर। पूरा 5 चैप्टर कंप्लीट है ना? तो हम अगर पूछते हैं, जहां से मन करे वहां से हम पूछ सकते हैं 5 चैप्टर के बीच में? जी, कहीं से पूछ सकते हैं। कहीं से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप हम लोग अभी बहुपद को ही ले लेते हैं, उसी के विषय में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ तो बहुपद के बहुपद के विषय में पहले प्रारंभिक कुछ जानकारी दो हमको। बहुपद जो है, बहुपद का अर्थ होता है बहुत पद। इंग्लिश में बात किया जाए तो पोलिनोमियल्स होता है। ठीक है। पोली का अर्थ होता है मैनी और नोमियल्स का अर्थ होता है टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अब बताइए बहुपद जो है इसकी खोज किसने की थी और ये क्या पूरा इसके बारे में डिटेल्स बताइए तो। बहुपद का खोज डायोफेंटस ने किया था। वेरी गुड। यह खोज इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी कि कैसे अधिक घात वाले बहुपद को एकत्रित किया जा सकता है, अर्थात लिखा जा सकता है, ताकि अधिक एक्यूरेसी से बचा जा सके। बहुत, हाँ ठीक है, अधिक एक्यूरेसी से बचने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो बहुपद को परिभाषित करिए आप। बहुपद चर और अचर संख्याओं के बीजगणितीय सम्मिलित रूप को बहुपद कहते हैं। ठीक है। अच्छा, चर और अचर, इसमें 2 शब्द का आप इस्तेमाल किए हैं, तो पहले आप हमको चर समझाइए। चर वैसा पद जिसका मान अस्थायी हो उसे चर कहा जाता है। जैसे हो जाएगा एबीसीडी जेड। अच्छा ठीक है, मतलब जिसका मान बदलता रहे, है ना, अस्थायी ना हो। अच्छा, और अचर संख्या किसे आप कहेंगे? अचर वैसा पद जिसका मान अस्थायी हो, अर्थात जिसका मान न बदले, इसे अचर कहेंगे। जैसे अच्छा, तो इसमें गिनती की संख्या इसमें आ जाएगा, ठीक है। आवाज में बोलो, आवाज में थोड़ा सा माइक में आना भी चाहिए। तो बहुपद होने के कुछ शर्त आप बता सकते हैं? जी, 4 शर्त बताइए तो। बहुपद होने के लिए चर के घात को धनात्मक पूर्णांक संख्या में होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर के घात को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुपद होने के लिए चर के घात को भिन्न रूप में नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर के घात को दशमलव रूप में। अब बहुपद के भेद कितने आधार पे किए जा सकते हैं? बहुपद के तीन आधार पर इसके भेद किए जाए। अच्छा, पद के आधार पर, चर के आधार पर और घात के आधार पर। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, पद के आधार पर अगर इसका किया जाता है तो क्या क्या मतलब बन सकता है? मतलब बहुपद क्या क्या इसका प्रारूप बन सकता है? इसका पद के आधार पर इसका 4 रूप बनता है। मतलब और भी हो सकता है, लेकिन क्या क्या बनेगा? एक पदी, द्विपदी, तृतीयपदी, चतुर्थ। आवाज में बोला था, आवाज में पूरा। अच्छा, मतलब इसका जैसे एक पदी हुआ, द्विपदी हुआ, इस प्रकार से करके और भी ज्यादा भी हो सकता है कि ना? पद पद जितना बना दीजिएगा उतना पद हो सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन के लिए 2 3 4 पर जाकर रोक दिया जाता है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, चर के आधार पर इसका मतलब क्या बनेगा? चर के आधार पर इसका भी 4 ही बने। एक चर वाला के ऊपर, 2 चर वाला के ऊपर, 3 चर वाला के ऊपर और 4 चर वाला के ऊपर। 4 ही नहीं बनेगा, और भी बन सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन के लिए 4 रखा जा सकता है। और घात के आधार पर क्या भेद होगा इसका? घात के आधार पर 5 होता है। शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बताइएगा, गुणांक समझ रहे हैं? बहुपद का ही है, तो गुणांक का क्या मतलब होता है, इसका परिभाषित कर सकते हैं इसको? जी, करिए। किसी बहुपद के चर के साथ गुना हुआ अचर संख्या को पूर्णांक कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, रैखिक बहुपद जो होता है इसको आप समझ रहे हैं? जी, तो इसको जरा परिभाषित करिए तो। रैखिक बहुपद, हाँ, वैसा बहुपद जिसका चर के घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद जिसका आप चर्चा किए, शून्य बहुपद किसे कहा जाता है? वैसा बहुपद जिसके चर के घात 0 हो उसे शून्य बहुपद करते हैं, अर्थात अचर संख्या शून्य बहुपद में।
बहुत बढ़िया, अचर संख्या इसमें शून्य बहुपद के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, द्वि द्विघात बहुपद क्या है, मतलब इसको समझ रहा है, परिभाषित कर सकता है? करो। वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 4 हो उसे द्विघात बहुपद। हम बहुत छोड़ दे रहे हैं, मतलब कुछ मतलब इम्पोर्टेंट कुछ चीजों का हम पूछ ले रहे हैं। ठीक है। आवाज में बोलो, थोड़ा सा माइक में आना चाहिए आपका आवाज। ठीक है। गुणांक समझ रहा है? जी। गुणांक क्या होता है, समझाओ तो हमको। गुणांक किसी बहुपद के चर के साथ गुना व अचर संख्या को गुणांक कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें गुणांक क्या होगा? अचर, मतलब अचर संख्या क्या होगा? अचर संख्या। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, द्विघात बहुपद का अगर आपसे बोला जाए कि व्यापक रूप लिखने के लिए या फिर बताने के लिए, तो आप बता दीजिएगा। बोलिए। द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का ax² + bx + c। अच्छा, और अगर द्विघात का फॉर्मूला बताने के लिए बोला जाए तो बता पाइएगा कि नहीं? x² - × α + बीटा × x + बीटा। अल्फा बीटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप अल्फा प्लस बीटा अगर कर दिया जाए तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का? -b/a। -b/a, बहुत बढ़िया। आवाज में बोलो, आवाज में। बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है। और अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा हो उसका क्या बनेगा फॉर्मूला? c/a। c/a, ठीक है। तो आवाज में बोलो, जो भी बोल रहा है एकदम आवाज में बोलो ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या फॉर्मूला होगा? -b/a। -b/a, बहुत बढ़िया। अच्छा, अल्फा बीटा गामा अगर हो तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? -d/a। -d/a। तो अब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि अल्फा बीटा है प्लस करके बीटा गामा है या फिर गामा अल्फा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फिर से बोलिएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा या फिर गामा अल्फा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका होगा -b/a। -b/a इसका नहीं होगा, इसका होगा c/a होगा। ठीक है। तो आप कहने मतलब चीजों को अच्छा से कंट्रोल किए हुए हो, अच्छा लग रहा है। तो आप 5 नंबर चैप्टर तक पूरा तैयारी में है ना? अगर आपसे हम चौथा चैप्टर का पूरा पूछे तो, जैसे मान लीजिए हमें 2 पूछ लिए, उसके बाद 4 पूछ, हम कुछ भी पूछ सकते हैं। 5 तक जब तुम्हारा तैयारी है तो हो सकता है। अच्छा, अपना कोचिंग में 6ठा महीना तक पूरा मैथ खत्म कर देना, ये तो पता है आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा, तैयारी कर लोगे आप एक पूरा का पूरा, जैसे मान चलिए आप बहुपद हो गया, तो बहुपद को 2 से 3 दिन में पूरा आपको कंप्लीट कर जाना। ठीक है। तो जैसे एक शाखा हुआ तो उस ब्रांच को या उस शाखा को पूरा 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ले लो समय, लेकिन पूरा उसका नस पूरा तरह से तैयारी कर जाना है, हो जाएगा। बहुपद से रिलेटेड बहुत कम चीजें आपसे पूछे हैं। ठीक है, वैसे लिखवाया गया है नोट्स में बहुत ज्यादा चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल, ऑल द बेस्ट।